नमस्कार, आप देख रहे हैं किसकी नफरत किसकी सियासत। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। देश की नफरत भरी राजनीति अब सियासत दांव पन्ने में फंस गई है। एक तरफ कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है तो दूसरी तरफ देश के हर प्राइवेट सेक्टर को बेच रहा है। कोई अपना राज्य बचा रहा है तो कोई अपनी पार्टी की सियासत को बचाने के जद्दोजहद में लगा है। यही है हमारा किसकी नफरत किसकी सियासत। बाप तो बाप होता है, पुराना और नया क्या, देखेंगे विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में दाऊद इब्राहिम गैंग की एंट्री, देखेंगे विस्तार से। बढ़ती है अगले खबर की तरफ। सीएम के सलाहकार का पायलट पर हमला, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बाप तो बाप होता है, पुराना और नया क्या, राज्यपाल को हटाने पर अरे ठाकरे ने दिए महाराष्ट्र पर बंद के संकेत। जी हाँ, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि फौरन राज्यपाल को हटाया जाए। जी हाँ, वरना 2-4 दिनों के भीतर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। वे राज्यपाल द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये कह जाने पर भड़के कि शिवाजी महाराज तो पुराने आदर्श है। उन्होंने कर्नाटक के सीएम द्वारा महाराष्ट्र के इलाकों पर दावा करने पर भी नाराजगी जताई। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये पता लगाने की जरूरत है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार आने के बाद लगातार जो महाराष्ट्र का अपमान हो रहा है उसके पीछे कौन है। आज फिर कर्नाटक के सीएम ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। उनके शरीर में भूत उतर आया है। कोई भी आ रहा है, चपत लगाकर जा रहा है। क्या चल रहा है ये सब? इतना सब कुछ होने के बाद ढीला ढाला रिस्पांस दिया जा रहा है। क्या इन सब के पीछे केंद्र का आशीर्वाद है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति ने कहा है कि देश में टीएन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त लाए जाने की जरूरत है जो दबाव में न झुके। जी हाँ, निर्वाचन आयोग के सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शक होने की बात कही गई है। इसके साथ ही हमारी एक और मांग है, वृद्धाश्रम में नहीं बची थी जगह, महाराष्ट्र में ऐसे राज्यपाल को भेजने की यही वजह है। जी हाँ, अपनी मांग रखते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा राज्यपाल की नियुक्ति की भी एक सुव्यवस्थित और तय प्रक्रिया होनी चाहिए। इस पद की एक गरिमा है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए इससे संबंधित योग्यता तय होनी चाहिए। जी हाँ, महाराष्ट्र में ऐसे राज्यपाल को इसलिए भेजा गया क्या कि वृद्धाश्रम में जगह नहीं बची थी? कुछ करना पड़ेगा। अमेजन से आया कोश्यारी नाम का पार्सल वापस भेजना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के साथ लगातार हो रहे अपमान पर अब स्टैंड लेने की जरूरत है। 2-4 दिनों में राज्यपाल का पार्सल जो अमेजन से आए हैं उन्हें वापस भेजना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा राज्यपाल महोदय ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर आपत्तिजनक बयान दिया है। जी हाँ, उन्होंने शिवाजी महाराज को पुराना आदर्श बताया है। बाप तो बाप होता है, वो पुराना और नया नहीं होता है। उन्होंने सावित्रीबाई फुले पर भी आपत्तिजनक बयान दिया था। वे महाराष्ट्र के अस्मिता से खेल रहे हैं। जी हाँ, मुंबई और ठाणे के बारे में भी उन्होंने ऐसा ही विवादास्पद बयान देकर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के शहीदों का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि मुंबई से गुजरात और राजस्थान के लोग चले जाएंगे तो बचेगा क्या। महाराष्ट्र का बार बार अपमान नहीं स्वीकार। अगले 2 दिनों का करें इंतजार। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज पर अपमानजनक बयान दिया है। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे और उदयन राजे ने मांग की है। शरद पवार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। यही वो समय है कि महाराष्ट्र के सभी वर्ग और पार्टियों से मैं आह्वान करता हूँ कि अगले 2 दिनों में एक हो और राज्यपाल को हटाए। आंदोलन करने के बिना अब काम नहीं चलेगा। जी हाँ, स्लिप ऑफ टंग एक आध बार हो सकता है, बार बार नहीं। गुजरात में वोटिंग, महाराष्ट्र में छुट्टी, कल पाकिस्तान में चुनाव हुआ तो देश में छुट्टी दी जाएगी। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं कि पहचान कौन, वो है कि नहीं पता नहीं चल रहा है, इनकी कोई रीढ़ नहीं है, ये लाचार सीएम है। उनके मन में ये भावना नहीं है कि वे महाराष्ट्र के सीएम हैं। जी हाँ, वे तो दिल्लीश्वरों के एहसान से मुख्यमंत्री बने हैं। ये महाराष्ट्र की सरकार है कि गुजरात सरकार है? ऐसे शिंदे को सीएम पद से जल्दी हटाने की ज़रूरत है। ये सीएम कभी भी
कह सकते हैं कि आज हम कर्नाटक को 40 गांव देंगे तो कल पीएम मोदी हमें पीओके के 100 गांव दिलवाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि गुजरात में चुनाव है तो हमारे महाराष्ट्र के कुछ भागों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। कल को पाकिस्तान में चुनाव होगा तो देश में छुट्टी घोषित की जाएगी क्या? सभी पार्टियां एक हो, केंद्र हो, संदेश देने के लिए महाराष्ट्र बंद जैसा कोई फैसला लो। उद्धव ठाकरे ने आखिर में कहा कि महाराष्ट्र प्रेमी को एक हो जाने की जरूरत है। जो इस आंदोलन में साथ नहीं देगा उसे महाराष्ट्र माना जाएगा। जी हाँ, हम कोई दंगा फसाद करने की बात नहीं कर रहे हैं। सब मिलकर ये तय करें कि शांतिपूर्वक तरीके से महाराष्ट्र बंद करे या क्या करना है, ये तय करे। बीजेपी में भी महाराष्ट्र प्रेमी बहुत लोग हैं, पर उन्हें भी ये तय करना है कि बिना केंद्रीय नेतृत्व की आज्ञा लिए वे कोई स्टैंड ले सकते हैं या नहीं। उद्धव ठाकरे ने केंद्र द्वारा लगातार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किए जाने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, हमारे लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने जुडिशियरी की नियुक्ति के कॉलेजियम पद्धति पर सवाल उठाया है और कहा है कि जजों की नियुक्ति का अधिकार प्रधानमंत्री के हाथ में होना चाहिए। ये तो अति हो रही है। एक एक कर संवैधानिक संस्थाओं को सरकार के नियंत्रण में लिया जा रहा है। पटना में दाऊद इब्राहिम गैंग की एंट्री। अंडरवर्ल्ड डॉन का खौफ दिखाकर महिला से लिए 25 लाख रुपए। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पटना में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खौफ दिखाकर एक 50 साल की महिला से 20 से 25 लाख रुपए की ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने उजागर हुआ है। जी हाँ, बात यही तक खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि महिला के खाते से 3 करोड़ का लेन देन भी किया गया है। ये सभी ट्रांजैक्शन आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से किए गए हैं। ठगी की शिकार महिला पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर इलाके की रहने वाली है। जी हाँ, पीड़िता के बयान पर पुलिस ने जालसाजी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पीड़ित महिला ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी है कि ठगी करने वाले को पिछले 5 से 7 साल से महिला को बच्चे और पति की हत्या की धमकी देकर डरा रहे थे और पैसा ऐंठने में लगे थे। महिला ने पुलिस को बताया कि उसको धमकाने वाले लोग इस बात की भी जानकारी देते थे कि इस वक्त उनके बच्चे कहाँ हैं और कौन से कपड़े पहन रहे हैं। जी हाँ, जब महिला अपने स्तर पर इसकी जांच करती थी तब ये बात सही साबित होती थी। महिला के बच्चे फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं। पटना पुलिस ने इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है। पटना पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। ये पहला मामला है जब इंटरनेशनल डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम पर पटना में करोड़ों रुपए की ठगी की गई हो। जी हाँ, इस मामले में सिटी एसपी पूर्व ने एक विशेष टीम का किया गठन है। एफआईआर में महिला ने इस बात को इंगित किया कि दाऊद इब्राहिम के गिरोह के नाम पर पैसे लिए गए और उसके बच्चों को लेकर लगातार धमकी दी गई। हत्या और अपहरण की धमकी देने के कारण महिला ने 3 करोड़ से अधिक रुपए विभिन्न अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जी हाँ, महिला ने अपने बयान में 19 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इस पूरे मामले में अब साइबर सेल की जांच में जुटी है। पुलिस भी मानती है कि राजधानी में ये पहला मामला है कि जिसमें दाऊद इब्राहिम के नाम पर पैसे की ठगी की गई है। फिलहाल इस मामले में एफआईआर में भी कहा गया है कि बैंक के भी कुछ लोग इस पूरे मामले में मिले हुए हैं। जी हाँ, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। कई बार मोबाइल नंबर मिले हैं जिसका कॉल डिटेल निकाला जा रहा है। आने वाले दिनों में मामले में बड़ा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। सीएम के सलाहकार का पायलट पर हमला। 5 साल सीएम रहेंगे गहलोत। जी हाँ, 101 विधायक उनके साथ सिरोही जिले में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा से एक बार फिर पायलट पर निशाना साधा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि गहलोत पूरे 5 साल सीएम रहेंगे, जनता उन्हें एक बार फिर सीएम बनाएगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत के दौरान सरकार पर संकट आने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे विधायक संयम लोढ़ा ने एक बार फिर पायलट को आईना दिखाया है। जी हाँ, शिवगंज मुख्यालय पर आयोजित विद्यालय भवन के उद्घाटन के दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाट की मौजूदगी में उन्होंने
पायलट पर हमला बोलते हुए कहा कि गहलोत पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इतना ही नहीं, प्रदेश की जनता जनार्दन एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने इशारों में एक मशहूर शेर पढ़ते हुए कहा कि आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं अपने हौसलों से उड़ान भरते हैं। उन्होंने राजस्व मंत्री रामलाल जाट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपने सरकार की इतनी उपलब्धियां बताई है, ये सभी उपलब्धियां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वजह से है, जिन्होंने कोरोना काल में 400 बार वीडियो कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान के लोगों को जिंदा रखा। जी हाँ, सीएम के सलाहकार का पायलट कर हमला। विधायक ने कहा कि मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, आपके ही कुछ सहयोगी बातें करते रहते हैं कि मुख्यमंत्री बदलो, परिवर्तन करो। अरे भाई, आपकी पार्टी ने तो अभी भी चुनाव के जरिए अध्यक्ष का फैसला किया है, तो फिर से हाथ खड़े करवा देते। आज भी 101 विधायक अशोक गहलोत के साथ ही खड़े मिलेंगे। विधायक ने कहा कि उनको ये भी समझा देना कि ये 5 साल तो अशोक गहलोत पूरे करेंगे ही, ये जनता जनार्दन फिर से अशोक गहलोत की ही मुख्यमंत्री बनाएगी। जी हाँ, विधायक लोढ़ा ने इस बयान के बाद सत्ता के गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।